हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आपके पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, उस कड़ी में ये एक नया वीडियो। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अब आगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, जो ये मोशन चैप्टर चल रहा है उसके सीरीज में ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। अब आप ध्यान से देखो इस दोनों क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, इस वीडियो में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट पर जाकर आप विजिट करेंगे, ये वीडियो नजर आएगा, वहां आपको ये मिल जाएगा पूरा। आप जाके चैनल विजिट करें प्लेलिस्ट को। सेकंड क्वेश्चन भी इस वीडियो में दिया हुआ है, एक पार्ट बना हुआ है सेकंड क्वेश्चन के लिए, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, वहां से मिल जाएगा ये वीडियो आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से किया हुआ है कम टाइम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एन ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीजर्स। अब ऑडोमीटर जो होता है इसका क्या काम होता है। स्पीडोमीटर, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पीछे भी चर्चा किया हुआ है। जब हम लोग स्पीड का टॉपिक कर रहे थे उस टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑडोमीटर का क्या काम है, और साथ ही साथ वहां हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा की थी कि स्पीडोमीटर का क्या काम है। तो यहां बात करना है ऑडोमीटर का। ऑडोमीटर ऑडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस traveled traveled by व्हीकल। किसी भी व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। किसी भी व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसके बारे में जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसका क्या नाम है, ऑडोमीटर। इसी के साथ हम लोग समझ लेते हैं स्पीडोमीटर। इट इज यूज्ड, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज यूज्ड टू measure the speed of an object। ये स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर आपने किसी ना किसी व्हीकल में जरूर ही देखा होगा। जनरली बाइक में, कार में, बस में, हर एक जगह पे ये लगा हुआ होता है। ऑडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि व्हीकल ने एक कितना सर्टेन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको मेजर करते हैं। स्पीडोमीटर से एट अ टाइम ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसको जिस ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक्स व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अब चलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की ओर। यूनिफॉर्म मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन करके एक वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको जाकर जरूर एक बार विजिट करें। ये वीडियो का सजेशन मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जितना डिटेल में हम लोगों ने वहां पढ़ा हुआ है, यहां तो सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर करना है ना, कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन का है उसे समझते हुए कर लेना है, आंसर लिख लेना है। लेकिन इसके बारे में डिटेल से जो मिलेगा आपको वो प्रॉपर वीडियो में ही मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ओर। तो इसका पाथ कैसा होगा ये पूछ रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पाथ कैसा होगा, when an object move in uniform motion that its path must be straight line। उसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform motion
इन यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और इसको दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट मूव्स इन फिक्स्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स ऑब्जेक्ट मूव्स इन फिक्स्ड डायरेक्शन without changing its स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है और उसका स्पीड चेंज ना हो, उस कंडीशन में भी क्या कहा जाता है? दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि आपने यहां तक लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक यहां तक नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लो। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from the spaceship reached the ground station in 5 minutes। मेन बात तो यहां है 5 मिनट। 5 minutes what was the distance of spacecraft? हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस of spacecraft from the ground station। the signal traveled at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां दो बातें दी हुई है। पहला स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तीसरा हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है डिस्टेंस को। तो आपने ये फॉर्मूला जरूरी पढ़ा है। जब हम लोग स्पीड स्पीड टॉपिक कर रहे थे तो स्पीड टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्पीड टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ा। अब यहां हमसे स्पीड पूछ नहीं रहा है, स्पीड तो खुद ही दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अननोन फैक्टर जो है वो हमारे लिए क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को अगर फाइंड आउट करना है तो जो अननोन फैक्टर है उसे क्या करेंगे? इक्वल्स टू के एक तरफ अकेला लिख देंगे। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम को इधर की ओर ले आएंगे, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बन जाएगा और इससे हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। अगर आपने स्पीड टॉपिक को नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके विजिट करो। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन दैट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम पहले से दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट्स इक्वल टू, चलो अभी इसको रहने देते हैं। और उसके बाद डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? और स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से अगर देखो तो यहां हमारे पास स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में और ये टाइम दिया हुआ है मिनट में। तो या तो आप इसे मीटर पर मिनट में कर लो, जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इसे हम लोग बेहतर है कि इसे ही हम क्या करें? सेकेंड में चेंज कर लें। जब इसे सेकेंड में चेंज किया जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 5 × 60 सेकेंड इक्वल्स 300 सेकेंड। और आपके पास फॉर्मूला फाइंड आउट पहले से किया हुआ है। किसका यूज करना है? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। एक बात और ध्यान में रखना कि जो ही आप फॉर्मूला को जब लिखेंगे तो उसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे।
ये अभी से आदत डालो, एग्जाम तक लेके चलना है इसको। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो डिस्टेंस, स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है 300 सेकेंड। अब यहां अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 9 इधर का 00 इंटू 10⁸ मीटर। इसको बेहतर है कि किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। 30 यहां पहले से है, 10 9000 10⁻7 मीटर। एक्सपोनेंट एंड पावर तो आपने 8 क्लास में जरूरी पढ़ा है। 9 × 10⁻7 किलोमीटर। तो ग्राउंड स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट की दूरी कितनी है, स्पेसशिप की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेशन टू स्पेसशिप इज 9 × 10⁻7 किलोमीटर। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग मिलेंगे वहां हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक का करेंगे वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक करेंगे एवरेज स्पीड। वैसे एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, 8-10 क्वेश्चन किया हुआ है इस पर। फिर भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, ये कर लेंगे। उसके बाद सेकंड हो जाएगा स्पीड और फिर तीसरा जो करेंगे वो हम लोग करेंगे वेलोसिटी। ये 3 टॉपिक पे हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस 3 टॉपिक को, एवरेज स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी, इस 3 टॉपिक पर आगे हम लोगों का जो सीरीज चलेगा वो किस पर, इसी 3 टॉपिक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन को, फिर डी एक्सेलरेशन। इस तरह से हम लोगों का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए, यहां तक आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत अच्छे से समझा चीजों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते रहें। और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।